जनता के लिए हर संभव में आधी रात तत्पर हूं। हाँ। एक मुलाकात प्रताप गंगवार के साथ जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड संख्या 30 से। नमस्कार। कहते हैं कि नौजवान जब कदम बढ़ाता है तो जमाना उसके पीछे चल पड़ता है, और खासकर मेरा कैमरा लगातार आपको नौजवानों से रूबरू करा रहा है। मेरा नाम देव है। जवानी जिस ओर चलती है जमाना उस ओर चलता है। ये नौजवानी तो हैं जिनकी आंखों में विकसित भारत का ख्वाब पलता है, और उन्हीं ख्वाबों की तलाश में एक बार फिर से मेरा कैमरा पहुंचा है एक शख्सियत के पास। आज की शख्सियत हमारे साथ होंगे, वो अपनी बात रखेंगे, कौन है, क्या है और क्यों हम उन तक पहुंचे। इन सारे सवालों के साथ बहुत आदर के साथ आपका स्वागत और सम्मान है। क्या नाम है भैया आपका? नाम बताइए मुझे। मेरा नाम प्रताप सिंह गंगवार है जी। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। और जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, गांव निवास? मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ। जी। लगभग 14 साल से मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रामपुर में सेवाएं कर रहे हैं? सेवाएं दे रहा हूँ जी। और लगभग 17-18 साल से राजनीतिक क्षेत्र में भी। बड़ी सुखद बात रही कि कानून को जानने वाले लोगों के बीच आकर अब उनकी सेवा करना चाहते हैं। क्यों जहन में ये आया एक नौजवान जिसका अच्छा खासा अपना काम है, अच्छा खासा अपना एक व्यवस्था है, परिवार है, जीवन है, लोगों के जीवन को सुधारने की इच्छा फिर चाहत क्यों हुई? थोड़ा बताइए इसके बारे में। मैंने अक्सर देखा है जी। राजनीतिक क्षेत्र में लोग जी आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। जी। हमारी जनता इस देश की भोली जनता के साथ कहीं ना कहीं खेल हो रहा है, बहुत खेल हो रहा है। इसलिए मेरे मन में एक पीड़ा हुई जी कि मेरे द्वारा जितनी हो सके क्षेत्रवासियों के लिए जी। जनता का बेटा हूँ, जनता के बीच रहूँगा। यहाँ से लेकर कोर्ट कचहरी तक कोई भी समस्या आती है जनता के बीच रहूँगा। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, एक सेवा भाव से आया हूँ। कौन सा वार्ड चुना है फिर जिला पंचायत के लिए आपने? मेरा जिला पंचायत वार्ड नंबर 30 है जी। वहाँ से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मतलब जिला पंचायत की तैयारी आपकी है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक बड़ा सवाल बनता है भैया कि अगर आपको यहाँ की जनता जिला पंचायत चुन लेती है, नेता तो बहुत बनते हैं, लेकिन एक बेटा जब सियासत में आ रहा है तो उस बेटे से जनता क्या उम्मीद रखे? क्या क्या होने वाला है वार्ड संख्या 30 के लिए आपकी ओर से? वार्ड संख्या 30 के लिए मेरे वार्ड में एक गांव पड़ता है हरैया की तरफ जी। वहाँ एक पुलिया को लेके समस्या है। मैं अभी क्षेत्र में गया था जी। तो सर्वप्रथम मैं उस पुलिया की समस्या को निराकरण करवाऊंगा जी। और सबसे पहले क्षेत्र की जो समस्याएं हैं जी वो मेरे लिए मूलभूत हैं, वो मेरे उसमें रहेंगी और हर संभव मैं यही रहूँगा कि क्षेत्र में हमेशा रहूँ। गांव का बेटा गांव में रहकर गांव के बीच और गांव के लोगों के लिए सेवा करेगा। आप रामपुर कोर्ट भी जाते हैं, कानून को भी जानने वाले हैं, लेकिन लोगों का दर्द जाना और वार्ड संख्या 30 को चुना है। एक ऐसी समस्या बताइए जो वार्ड संख्या 30 में आने के लिए आपको मजबूर कर रही है। प्रमुख समस्या तो यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग आए जी, वोट लिया, चले गए। चुनाव जीतने के बाद मैंने खुद देखा है, 17-18 साल से मैं फील्ड में हूँ, देखा है जी, सबसे पहले लोग अपना मोबाइल नंबर ही चेंज कर लेते हैं। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी मेरा नंबर चेंज नहीं होगा। देखिए बड़ी प्यारी बात निकल करके आई कि जनाब कहते हैं कि तुम्हारी तकदीर बदल देंगे, तुम्हारी तस्वीर बदल देंगे, अगर नेता बन गए तो उसके बाद सबसे पहले अपना नंबर बदल देंगे। बिल्कुल। लेकिन हम शायद प्रताप गंगवार जी से उम्मीद ना रखें कि वो अपना नंबर बदलेंगे, अपना रवैया बदलेंगे। आपको वार्ड संख्या 30 की तस्वीर बदलनी है। मैं बिल्कुल तस्वीर बदलूंगा और अगर क्षेत्र की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया जी तो मैं आपके चैनल के द्वारा बताना चाहता हूं जी कि क्षेत्र की जो भी समस्याएं होंगी, क्षेत्रवासियों की समस्याएं 101% पूरी उसका समाधान होगा, और जो समस्याएं पूर्ववर्ती काल से चली आ रही हैं उनका निराकरण होगा, उनका 100% निराकरण होगा। ये मेरी गारंटी है जनता के बीच, ये मेरी गारंटी है। एक नौजवान जब किसी बात को कहता है तो उसके अंदर एक जज्बा रहता है। प्रताप जी खुद एक एडवोकेट हैं और वार्ड संख्या 30 से जिला पंचायत की प्रत्याशी हैं और तैयारी में लगे हैं।
जिस हिसाब से वो अपनी बात रख रहे हैं, एक और अहम सवाल बनता है, बेरोजगारी और मुद्दा नहीं, रोजगार घर की जरूरत है, इससे घर में रोटियां बनती हैं, किसी घर का पेट पलता है। रोजगार को लेकर के अगर आप जिला पंचायत बनते हैं तो फिर वार्ड संख्या 30 के लिए क्या कर सकते हैं? रोजगार के लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि सरकार से मैं ये प्रयास करूंगा जी कि अपने वार्ड में कोई ऐसा उद्योग स्थापित किया जाए जी, जहां मुझे इसके लिए लड़ाई लखनऊ दिल्ली तक क्यों न लड़नी पड़े। अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में ऐसा कोई उद्योग जिससे लोगों को स्थापित करूंगा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। क्योंकि रोजगार अगर मिल गया तो मान के चलिए किसी घर को रोटी मिल गई, बिल्कुल, तो ये रोटी की भी लड़ाई है, विकास की भी लड़ाई है। और हम एक खास मुहिम चला रहे हैं प्रताप जी, दहेज उन्मूलन और नशा उन्मूलन। नौजवानों से वार्ड संख्या 30 के क्या कहना चाहेगा, खुद एक नौजवान? दहेज के लिए मैं आपको बताऊं, पेशे से मैं अधिवक्ता हूं जी। मैंने खुद देखा है समाज में सच्चाई ये है कि आजकल जो शादियां हो रही हैं जी, वो सिर्फ माइंड से हो रही हैं जी, भावनाओं से हाँ, नहीं। भावनाओं से नहीं हो रही। 90% मैंने खुद देखा है केस आते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियां हो जी, ऐसे कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा, कानून का वास्तव में दुरुपयोग हो रहा है जी, परंतु दोनों पक्षों को समझना होगा। पति परमेश्वर है, पत्नी भी हमारी अर्धांगिनी है, दोनों में सामंजस्य बना के चलना होगा, तभी इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए कुछ हम आगे के लिए कर सकते हैं। दहेज रुकना चाहिए। दहेज के लिए हमें आगे आना होगा, समाज के जो पढ़े लिखा वर्ग है उससे आगे आना होगा। अक्सर देखा जाता है कोई बेचारा गरीब परिवार का बेटा या बेटी जी, अच्छे परिवार में शादी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? दहेज को लेकर एक सामाजिक स्टैंडर्ड की लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। नशा उन्मूलन पे आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों को क्या क्या बोलना चाहेंगे? नशा उन्मूलन के संबंध में मेरा नौजवानों से यही कहना है जी, कि जितना हो सके अपने आप को बचाइए, अपने आप को बचाइए। नशा एक कैंसर से भी ज़्यादा भयंकर बीमारी है जी, और जितना हो सके अपने नशा को अपने से नशा को दूर रखें। वार्ड संख्या 30 के लोगों से क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? वार्ड संख्या 30 के लोगों से मेरी यही अपील है जी, अपने नौजवान साथियों से ये अपील है जी, कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें। जी, अगर मैं आपकी उम्मीदों पे खरा ना उतर पाऊं तो जी, अवश्य मुझे दोबारा मौका ना दें। मैं आपसे ये वादा करता हूं, मेरा मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा और साथ में मेरा ये भी वादा है आपसे, जो पूर्ववर्ती समस्याएं चली आ रही हैं, वोट लेके लोग चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। सुख दुख में मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। मैं आपके चैनल के द्वारा अपनी क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं। तमन्नाओं का सफर है ये जिंदगी। कितने लोग आते हैं और कितने जो हैं वो रह जाते हैं और कितने लोग बदल जाते हैं। नेता आते हैं और मोबाइल नंबर बदल कर चले जाते हैं। प्रताप जी ने बताया, जनता का दर्द वहीं का वहीं रह जाता है। अगर वार्ड संख्या 30 से प्रताप जी को मौका मिलता है, यानी प्रताप गंगवार साहब को मौका मिलता है, तो निश्चित ही तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी शख्सियत के क्रम में अपनी बात रखना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारी टीम और हमारा कैमरा पहुंचेगा आपके पास। आज हम लोग पहुंचे थे एक ऐसी शख्सियत के पास जिसके पास कानून का ज्ञान है, समाज का दर्द है और उस दर्द को दूर करने के लिए वार्ड संख्या 30 के मैदान में है। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार पुनः आपका बहुत आभार।